सब लोग को मुझे पता है किस चीज का इंतजार था आज, लेकिन आप लोग ना देखिए मनहूसियत मत फैलाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे केकेएलएसजी की स्क्वाड एनालिसिस की वीडियो मांगते रहेंगे तो हर टीम के पुर्जे ना टूटते रहेंगे। भाई टूटते ही जा रहे हैं। मैं तो घुटनों पे आने वाला हूँ। हमारी टीम के भी टूट गए हैं, साथ के साथ बाकी सारी टीम्स के भी टूट गए हैं। भाई सबसे ज्यादा पता है किसके टूटे हैं? किसके? पीएसएल के। अच्छा सबसे ज्यादा खतरे में अभी पीएसएल है कि भाई ये सब प्लेयर इंजर्ड होते जा रहे हैं आईपीएल में और अभी हमारे मार्की प्लेयर उठा के ले जाएंगे। जो रिप्लेसमेंट्स अनाउंस होंगे वो सारे पीएसएल से उठाए जाएंगे भाई। शोएब अख्तर ने पता क्या कहा है? क्या? आई थिंक मैं थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, शायद आप डिसएग्री करेंगे। लेकिन मेरे कहने से अगर आईपीएल जो है वो किसी प्लेयर की बदतमीजी पे उनको बैन कर देता है कि अगर वो ऑक्शन में एंटर करके ना खेले तो आई थिंक पीएसएल शुड आल्सो डू इट। हाँ करो। मुजरबानी को अब आप बैन करिए। एकदम सही। वैसे यूजुअली शोएब अख्तर कभी सही बात करता नहीं है, बट आज उसने एकदम सही बात करी। आई होप कि पीएसएल ये चीज करके दिखाती है। क्योंकि अगर दम है तो करके दिखा दो भाई। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि इनसे नहीं हो पाएगा। पर आपको एक बात बताऊं, वैसे आप लोग ना ज्यादा हंसी मजाक में मत रहो क्योंकि हम लोग करते रहते हैं बकवास। भाई बहुत सीरियस हो गई बात। हाँ भाई सारी टीम्स की बात बताऊं, इस पूरे एपिसोड में अगर आपको लग रहा है ना कि 2-3 लोग ही हमने थंबनेल में देख ली कुछ ऐसा होगा, भाई ऑलमोस्ट हर टीम में कोई इंजरी की न्यूज़ है। स्कैरी भाई। भाई चौंकने वाले हो भी आप। तो हर एक टीम की क्या इंजरी अपडेट्स है, कौन रिप्लेसमेंट आ सकता है और उससे प्लेइंग 12 में क्या फर्क आने वाला है, ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। एक ऐसी टीम है सिर्फ जिसका भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ खराब नहीं आया है। ठीक है, ये भी वो कौन सी टीम आपको एंड तक पता चलेगा। ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आप गेस करके देखना क्या है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हमारे 5 टाइम चैंपियन जो कि बहुत ज्यादा हाइप में थे इस साल, जो हाइप गिरी है अभी एकदम से, चेन्नई सुपर किंग्स की। भाई ये तो बहुत बड़ा स्केयर है भाई, बहुत ही बड़ा स्केयर है ये। एक मैं थोड़ा रिडीम्ड फील कर रहा हूं। मेरी रिडेम्पशन आर्क एक और बार आ चुकी है आफ्टर द टी20 वर्ल्ड कप। आती जा रही है। मैंने एक लाइनअप बनाई थी सीएसके की जिसमें ओवरटन थे एंड बहुत लोगों ने कहा था कि ये कैसे बना सकते हो, ये क्या कर रहे हो। आपको प्रशांत वीर अपने कार्तिक को साथ में खिला दो, नहीं तो सरफराज को साथ में खिला दो, नहीं तो और वो अब चलो मैं नाम नहीं लूंगा। चलो एक एक करके सारे आपके जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे होंगे सबको ये हीरो बना दिया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। इनको खिला दो, इनको खिला दो। अच्छा मेरे भाई दुबे के छठे बॉलर रहेंगे फिर 6 बॉलिंग कॉम्बिनेशंस बना के दिखा दो अगर नंबर आता है बैटिंग चाहिए तो। अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है? नेथन एलिस हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द एंटायर सीजन। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते हुए पूरा सीजन मिस करना पड़ेगा। बट इसके चलते हुए देयर आर रिपोर्ट्स की बहुत ज्यादा ट्रस्ट इस वक्त ओवरटन पर है सीएसके को। ए भगवान भाई, ये तो सीजन स्टार्ट होने से पहले ही सीएसके का डूबने लग गया है। They called me a madman. यार but it is proving correct. इमेजिन कि आपके जो ओवरसीज पेसर्स होने वाले हैं उसमें जिस बंदे पे आप बैंक करो दैट इज ओवरटन इन टी20। बॉलिंग कुक्ड है यार मैंने डेथ ओवर से बॉलिंग कौन कब तक करेगा भाई? एंड जितने भी लोगों ने अभी सीएसके को थोड़ा हाईली रेट किया था, आई वाज वन ऑफ दोस गाइस जिनको लग रहा था कि डिसेंट परफॉर्मेंस आ सकती है यहाँ पे सीजन। आई थिंक हम ओवरऑल रेटिंग उनकी गिर जाएगी भाई। They are not on that level. मतलब एलिस was a major part of their plans. There's a reason why हमने उनकी जो वीडियो में पावर प्ले बॉलिंग एंड डेथ बॉलिंग में तब भी थोड़ी उनको रेटिंग दे रखी थी क्योंकि एलिस बहुत अच्छे फॉर्म में थे। अगर वो अब चले जाते हैं तो फिर भाई अब लोग मैंने सीएसके की रेटिंग में ख्याल से 3rd या 4th हाईएस्ट रखी हुई थी टाइड पंजाब के साथ। वो गिर जाएगी अब वो सेम लेवल पे नहीं होने वाले। इनफैक्ट यहाँ पे मैथ्यू शॉट का भी निकल के आ रहा हूँ, एक थंब फ्रैक्चर हो चुका है, उसके चलते वो इनिशियल गेम्स मिस करने वाले हैं। एग्जैक्ट गेम्स कितने मेंशन नहीं करा है। बाय द वे आज मैं जो कुछ ही बोलने वाला हूँ ये सब क्रिकबज़ वेरीफाइड है, आप खुद भी चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू। और इसके चलते हुए रिप्लेसमेंट दिमाग में कौन आ रहे हैं? कई लोग झाय रिचर्डसन कह रहे हैं। अच्छा तरफ देखो आप, इनको इग्नोर नहीं करना, ये है हमारे नेक्स्ट एक्स फैक्टर। कई लोग रिचर्ड ग्लीसन भी कह रहे हैं। एक फॉरेनर लेना जरूरी है क्योंकि आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा अच्छे नाम अब बचे हैं भाई। तो फॉरेनर्स का ही नाम आ रहा है जो आ रहा है। मेन बात है 2 लोगों के बीच में जिसमें अपैरेंटली सीएसके कंसीडर कर रही है बहुत स्ट्रांगली। एक तो है बार्टमैन जिनका नाम सबसे पहले आया था कि बार्टमैन के तो पीछे पड़ ही रहे हैं बिकॉज डेल स्टेन ने भी बहुत ज्यादा एडवोकेट किया था कि इनको एज अ सीरियस टी20 बॉलर कंसीडर करना चाहिए, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी। आई थिंक इट इज अ गुड बाय। डेथ ओवर्स में भी वो ध्यान रख सकते हैं बार्टमैन भाई। जो ऑप्शन है उसके लिए मैं कह रहा हूँ उसमें ठीक है। द अदर प्रोस्पेक्ट इज जेराल्ड कोत्जिया। यार ये तो बेटर है। आई डिसएग्री। क्यों? इनके लिए नहीं, सीएसके आपको नेथन एलिस को रिप्लेस करने के लिए एक्सपीरियंस डेथ बॉलर चाहिए। नॉट सेइंग कि बार्टमैन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बट कोत्जिया हैज हैड टेंडेंसीज ऑफ बीइंग स्कोर्ड फॉर अ लॉट ऑफ रन्स हियर एंड देयर। मतलब टी20 पोटेंशियल वाइज देखे तो अभी आप पोटेंशियल के लिए नहीं साइन कर रहे हैं ना, वो आपको मेगा ऑक्शन में करना था या फिर ऑक्शन में करना था, मिनी ऑक्शन में। अभी तो आप एक इमरजेंसी साइनिंग कर रहे हो।
क्विक फिक्स करने के लिए, उसमें आप पोटेंशियल का नहीं सोचोगे इतना। Damn या भाई। तो आपकी बाकी पेसर्स में बहुत एक्सपीरियंस होता हाँ। तो वहां पे अभी आप क्या सोच रहे हो, तो अंशुल कंबोज को ले आएंगे, या तो ओवरटन खेलने वाला है तो खलील खेलने वाला खलील में है। तो एक्सपीरियंस है ही। खलील अभी भी मेरे ख्याल नहीं से वैसे अच्छा 20s हाँ में ही ही है। इज स्टिल इन हिज 20s या तो आई डोंट थिंक कोर्जिया इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। एक विलो रोक की बात चल रही है और एक शॉलक्विक की बात भी चल रही है। शॉलक्विक यार, शॉलक्विक हो सकते हैं यार इससे ज्यादा एक्सपीरियंस। पर बहुत बड़ी बेट है यार। हाँ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम इमरजेंसी है? नेथन एलिस पता, ही वाज द मेन बॉलर ऑफ सीएसके और वही जा रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज थी वहां पे धागे खोल दिए थे हमारे बैट्समैन की एलिस ने। कितनी अच्छी चेपॉक में कितना यूजफुल होता है वो बंदा करते, यार। अकेले कैरी कर रहे थे वो सीएसके की डेथ बॉलिंग रेटिंग को हमारे स्क्वाड रेटिंग्स में। इट्स अ ह्यूज, वो सीएसके सबसे डिग्रेड होने वाली है। ऑल्दो अब ना डिग्रेड तो फॉर श्योर होगी, एंड यहाँ पे कोई भी सीएसके फैन इस चीज को डिफेंड करने मत आना भाई कि नहीं हम तो अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं, हम लोग आई लव द ऑप्टिमिज्म कंटेंडर्स बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा केकेआर फैन तुम्हारा भी काफी ऑप्टिमिज्म क्या हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा? अभी इसी वीडियो में एक्सपोज करता हूं। अच्छा नहीं, पर सीएसके का मुझे लगता है कि काफी इनका बॉलिंग लाइनअप तो गंदा एक्सपोज अब हो चुका है, बट अगर आप किसी रिप्लेसमेंट को साइन करना, मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन, आई थिंक शॉलक्विक इज अ गुड साइनिंग भाई। अगर ये लोग जाते हैं, आई थिंक 36-37 ईयर ओल्ड है वो, आई नो कि ज्यादा लंबा लास्ट करता नहीं है। सीएसके की पॉलिसी ऑफ रेट थोड़ी चेंज हो गई है, वो बच्चों में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, बट स्टिल अगर सिर्फ हाँ भाई अब तो चेंज होती जा रही है ना पूरी। पहले वो बड़ों वाले साइनिंग होती थी, अब से बच्चे साइन करने लग गए हैं। तो अगर उस लाइन पे आपको आना है सिर्फ इसी साइकिल के लिए आप देख रहे हो, आई थिंक शॉलक्विक कुड बी अ गुड ऑप्शन। जैसे आप सबके लिए सब्सक्राइब करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं वही सोच रहा हूं कब बोलोगे भाई। तो सब्सक्राइब आप लोग कर दो, हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाके आपको उसको भी भरना है अगर आपको हमारे इवेंट्स एंड गिवअवेज में पार्टिसिपेट करना है। अगर पे शिफ्ट हो गया, अगर आपको करना है तो फिर करना पड़ेगा यार। बट हाँ अगर मैं इसके चलते हुए इनकी प्लेइंग 12 बताऊं अभी क्या हो सकती है। देखो सैमसन और आयुष ओपनिंग करेंगे, गायकवाड नंबर 3 पे, ब्रेविस, दुबे, प्रशांत, ये 6 हमारे बैटर्स रहेंगे। धोनी एट नंबर 7, ओवरटन एट नंबर 8। अभी के लिए मैं मैट हेनरी डाल रहा हूं। अच्छा मैट आई एम स्टिल गोइंग टू ट्रस्ट मैट हेनरी, ऑल्दो डेथ ओवर्स में वंस अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन कौन सा वर्जन ऑफ मैट हेनरी टर्न अप करता है। खलील, नूर और राहुल चहर तो हमारे साथ में होने वाले। इसके चलते आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस प्लस दुबे होगा और 8 बैटिंग ऑप्शन। इंटैक्ट वही रहेगा जो हमने पहले बात करी थी प्लेइंग इलेवन में कि आपके कॉम्पोजिशन वही रहेगा टीम का, बस मैट पर कॉम्पोजिशन चेंज होने वाला है टीम का। किसका? राजस्थान रॉयल्स भाई, सैम करन को ट्रेड करा हमने। मास्टर स्ट्रोक सैमसन को देके जडेजा भी ले आए, सैम करन भी ले आए, सारे ऑलराउंडर्स हमें कहते थे लोग गाली देते, सब हमने ले लिया। अब गए भाई यार, आई डोंट थिंक बैकअप भी नहीं है। ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बिग शॉकर फॉर देम, क्योंकि मतलब एक्चुअली में कॉम्पोजिशन जो उस टीम का है वो इतना सॉलिड बना हुआ है ना, इतने सारे इनके पास ऑप्शंस है कि दे वुडंट नीड देम। इनफैक्ट हेटमायर इस टाइम पे जितने अच्छे फॉर्म में है, अभी कितना डोनोन फेरेरा भी इनकी टीम के अंदर ही है, तो मतलब लाइनअप फिट बैठेगा। मैं आपको लाइनअप भी बताता हूं। अभी सैम करन बेसिकली ग्रोइन इंजरी के चलते हुए पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब रिप्लेसमेंट्स कौन देखे जा रहे हैं? स्पेंसर जॉनसन की बात हो रही है, लेफ्ट आर्म पेसर है। बार्टमैन के पीछे शायद ये लोग भी जाएंगे। फरूकी की भी बात हो रही है भाई, घर वापसी, लौट आओ लेफ्ट आर्म पेसर, एक और मौका आपको दे दूंगा। व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट? अगर आपने इन्वेस्ट करके देखा है तो आप क्या पता उन पे वापस इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके लिए मैं कहूंगा आप कोर्जिया को साइन करो, आंखें मीच कर, आंखें मीच कर कोर्जिया को साइन करो, वो नीचे बैटिंग भी देगा आपको। इनफैक्ट अगर आर्चर थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं तो एग्जैक्टली आप उनकी जगह कोर्जिया लाके दे सकते हैं, क्योंकि बैटिंग भी कर लेंगे। 100% इनके लिए मैच मेड इन हेवन है। आरआर फैंस अगर आप मेरी बात सुन रहे, हियर मी आउट, प्लीज इस चीज को ट्रेंड करो आरआर के लिए, आपका भला ही होगा। कोर्जिया को साइन करने का चांस, प्लस शायद इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब ब्लेसिंग मुजरबानी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मुझे भी लग रहा है, क्योंकि भाई फिर शॉट्स क्या हो गया भाई ब्लेसिंग मुजरबानी का, तो मैं तो अब खुश हूँ यार। उसने अभिषेक नायर ने देखा, टॉलेस्ट मेंबर ऑफ केकेआर एवर, सर आप अपनी परफॉर्मेंस मैंने देखी बात है जर्सी उनकी, लुक्स गुड, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है उनकी देख के। बट सैम करन का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो मैच था इंग्लैंड का, उसमें विल जैक्स कह रहा हूँ मैं भाई, अपना जेकब बेथेल एक तरफ से मारने में लगे हुए थे 360 शॉट्स, बट सामने सैम करन थे जो कि उतना ही धीरे भी खेलने में लगे पड़े थे। तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि शायद आरआर के लिए चीज अच्छी भी हो सकती है भाई, सैम करन बाहर हो गया एंड शायद अगर आपके पास कोई जैसा प्लेयर आ जाए तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि अभी के लिए तो आप आंखें मीच के बर्गर स्टार्ट करो। बर्गर भी जब हमने ऑक्शन के बाद लाइनअप बनाई थी ना, अब हम उसी लाइनअप पे वापस जा रहे हैं, बस हेटमायर आ गए हैं सैम करन की जगह। तो लाइनअप इनकी क्या बन रही है? जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे, रियान पराग, हेटमायर, जुरेल और डोनोवन फेरेरा, ये हमारा मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे। तो 6 हमारे ये बैटिंग ऑप्शंस हो चुके हैं। इसके बाद जडेजा नंबर 7 पे, आर्चर नंबर 8 पे,
अब Archer at number 8 is no longer that batter that he used to be, but still you will have to trust him as an all-rounder. इंडिया वाले मैच में छक्के लगाए मारे थे और नहीं तो क्या. नंबर 9 पे बर्गर आएंगे, देश पांडे, संदीप और फिर रवि बिश्नोई. My man देश पांडे still starting. भाई तो अब आप ये देखो ना, यहाँ पर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग तो है ही. 4 पेसर्स अभी भी है सैम करन के जाने के बाद. आर्चर, बर्गर, देश पांडे, संदीप और फिर बिश्नोई, जडेजा, 6 बॉलर हो गए. एंड हु इज काउंटिंग आउट आवर मेन मैन रियान पराग. और नहीं तो क्या, अगेन रोहित शर्मा को जिसने आउट करा था. भाई मैं वही कह रहा हूँ, कॉम्पोजिशन में इस टीम में प्रॉब्लम नहीं आएगी. फेरेरा भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो इनको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यस, आपकी जो लिबर्टी अभी बन रही थी सैम करन के साथ, शायद उतनी लेवल की नहीं बन पाई, क्योंकि अब आर्चर नंबर 8 पे आ जाएंगे. Is he actually that good of a batter? No, he's Maybe not then right बगैर now. जगह कोर्जिया खेलते तो बैटिंग थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती. तो मतलब वही है, थोड़ा सा इनको इफेक्ट पड़ेगा, बट इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है. बट इट्स अ लो की बैंगर अगर ये होता है ना भाई, और नहीं तो क्या, वेरी गुड. बट केकेआर की बातें करनी थी. यस सर. उससे पहले मुझे मीम कॉर्नर पर जाना. लेट्स गो टू द मीम केकेआर के लिए अगर आप थोड़ा दुखी होने वाले हो, पहले थोड़ा खुश कर देता ताकि इतना हिट ना करे आपको. ठीक है भाई, सबसे पहले मीम पे चलते हैं. सबसे पहला मीम सुन लो भाई. Beef and bro uses same 49 2-year jail and umpire Indian develop for the what time. Umpire Indian वाले अभी तक कहाँ am I in this debate? भाई मैं सोच रहा हूँ कि umpire Indian is good भाई. नहीं, और इतना अब नहीं चलता. I don't think umpire Indian में starting कुछ है. Cry baby is always make sure कि वो चीज़ है. Is that a shot on Ashwin? अश्विन ने भी भाई लास्ट ईयर उन्होंने बोल दिया था. वो कुछ और सेंस में बोला था. नहीं भाई, उन्होंने बोला था somehow मुंबई के मैचेस में ही हमेशा ऐसी चीजें होती हैं. मैं कोई शॉट्स नहीं ले रहा. ये आरसीबी फैंस को ऐसे कोई लगता है कि हम हमेशा शॉट्स ही ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में हुई थी. चलो अगले मीम पे चलो बेटा. ये तुमने शॉट्स जो लिए हैं एक्सप्लेन करो. ये क्या बता रही है? This all seasons on the team jersey represents how many seasons Delhi failed to win a trophy. It is totally correct. It is correct भाई. What was so royal about Royal Challengers Bangalore until the last season? The jersey. Virat Kohli. We had all the Royals. मैं नहीं खेलता. और तो ले आओ प्लेयर आप लोग. मैं नहीं सह रहा. I know ये लोग केएल राहुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमारे ही टैलेंट है, ये तो हमारे ही फ्यूचर कप्तान है. हमने इनको बनाया भाई, वो भी हमारे ही एक्चुअली में. बट इट टोटली जस्टिफाइज. ये देखो जरा भाई, ये क्या हो रहा है भाई? शोइंग ऑफ. भाई देखो कोहली इस मामले में स्मार्ट तो है. ये मैंने नोटिस करा कई बार ऐसा होता है कि कैमरास आ रहे होते हैं और जानबूझ के ऐसे ओ लग गई क्या, खुजली हो रही है. ओ वो एक कीटाणु आ गया दूसरे ऐप के ऊपर. यहाँ तो प्रॉपर्ली दिखाया जा रहा है भाई कि ओए तू देख ले भाई, अच्छे से देख मेरे भाई. तू छू के देख, दिख रही है ना यहाँ पे. 8 आ रही है मेरी, 6 नहीं है अब. मुझे लगा था शायद वो सोच रहे कि कैमरा उस तरफ है, कहीं पता था कि यहाँ से शूटिंग हो रही है तो थोड़ा सामने सामने कर लेते. बट वो ऐप्स देखो जरा, इधर मुड़ के देखो, धूप आ रही है यहाँ से. बट एक्चुअली आप देखो तो मैं एक चीज बोलूंगा भाई, आरसीबी की भी जो ट्रेनिंग जर्सी है, इट इज लुकिंग वेरी गुड. आरसीबी अच्छी जर्सीज ही बनाती है यार. बट ये क्या बताऊं क्यों करा है? क्या ये मैंने नहीं चूज करा है. ये मैंने नहीं चूज करा है भाई. ये मैंने नहीं करा, कोई सोच रहा था. मेरी इस टाइम पे ना जो फीड है, मीम्स ढूंढने बहुत डिफिकल्ट हो रखे हैं. क्योंकि जब से वो स्पाइडरमैन का ट्रेलर आया है, मेरे उसमें स्पाइडरमैन के एडिट्स आई जा रहे हैं. ये पर ये वाला मीम स्पेसिफिकली आप बदतमीज हो, अगर हमें क्रिटिसाइज का तुम में से बहुत लोगों ने भेजा ये मीम, ठीक है ना? क्या बोलते हो इस बार ऑरेंज कैप ले लूं क्या? व्हाई नॉट? रोहित शर्मा जी ले लीजिए. अगर ऐसे रहेंगे तो कैप की जरूरत पड़ेगी भाई. अब तो एक्चुअली में इस टाइम पे आई डोंट नो ये कितनी न्यूज़ सच है, बट ऐसा कह रहे कि पहले 88 किलो था लास्ट टाइम उनका वेट, लास्ट ईयर अब 70 हो गया. कौन आप 70 हो गया? मजाक चल रहा है. हाँ, मुझे नहीं पता. 70 नहीं हो रहा भाई, 70 अंडरवेट हो जाएगा. नहीं तो हाइट भी तो छोटी है. आई डोंट थिंक, मतलब कितनी 5'10" होंगे, 5'9", 5'10", आई थिंक सो. इससे ज्यादा लंबे 5'10" छोड़ना बोलो, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे. अरे मतलब अरे इन दैट कॉन्टेक्स्ट यार, मतलब जस्ट बिकॉज़ वी आर शुभमन गिल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि गिल काफी लंबे है ना यहाँ पे, तो मतलब 70 कुछ ज्यादा वो थोड़ी होगा. पर हाँ, मुझे लगता है रोहित शर्मा को ज्यादा होगा इस टाइम पे. बट दिस मीन अगर आपको लगा हम सिर्फ रोहित पर शॉट्स ले, ये क्या एडिट है भाई? कोई ये राइट में क्या ये कौन सा गुंडा बना रखा है? ये बिंदी क्या लगा भाई? इस बार आईपीएल में या तो थार आएगी या घर में खड़ी एक्टिवा भी जाएगी. ये तो मुझे लगता है कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स का हाल होने वाला है. सटेरी जो सट्टे भाई, सट्टे मत लगाना. मैं अभी से बैन हो चुका गाइस, मत करो. हम लोग इससे पहले भी एंडोर्स नहीं करते थे इन सब चीजों को, और अभी भी कह रहे भाई मत लगाना. अपने घर का पैसा यहाँ पे, हाँ, और लगाना है तो अपना कमाया हुआ पैसा लगाओ, घर वालों का मत लगाओ भाई. इतना तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ. चलो भाई ठीक है, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम. बाय द वे ये मीम्स आप ही हमें भेजते हो, हम हमेशा बोल देता हूँ, तो आप हमें यहाँ पे सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे भेजा करो. जिन लोगों के मीम्स मैंने आज उठाए सब एक बार एंट्री मार देना कमेंट्स में, ताकि लोगों को विश्वास भी हो जाए इस बात को लेके. बट केकेआर,
क्या निकला है भाई? Well, things are not looking that good. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी केकेआर की, ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस सीजन की। एलिया तो हर्षित राणा जो है नी सर्जरी से मोस्टली अब कंफर्म नहीं कि पूरा आउट होने वाला है, एंड ट्रायल्स एक्चुअली हो रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए। हाँ, ओ डैम, अभिषेक नायर ने बोल दिया ये चीज। अभिषेक शर्मा और वो कह रहे हैं कि दो नाम के लिए सब लोग कह रहे हैं स्पेसिफिकली जो कि बहुत टेस्ट हुए, एक तो मधवाल, ओह you यस heard it here सर, first, वाओ, and नवदीप सैनी। इनके पे हो रहा है। सिमरजीत यहाँ पे भी, सिमरजीत की पहले टेस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ भी इनविटेशन टेस्टिंग वेस्टिंग क्या मतलब, हमको ह्यूमनॉइड कॉन्सेप्ट बना रहा है क्या टेस्टिंग? पर वहाँ पे अच्छे नहीं निकल के आ पाए। अब पता नहीं भाई, आई वुड एक्चुअली टेक मधवाल अगर मेरे पास इस टाइम पे दी बेस्ट ऑप्शन ये हमने पहले भी कहा, आकाश मधवाल आपको लेने चाहिए। पहले आईपीएल खेल भी चुके हैं, एक्सपीरियंस भी लेके आएंगे टीम के अंदर, एंड मतलब ही इज अ गुड एडिशन भाई। और पूछा गया अभिषेक नायर से कि आपने अभी तक क्यों नहीं अनाउंस करा, तो वो कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि उनका फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी हर्षित राणा की मेडिकल टीम से, तो होपफुली नेक्स्ट 2-3 दिन में हमें कुछ चीजें हिलती दिखेंगी। अब तो क्या 10 ही दिन, तो भाई 10 दिन भी नहीं बचे आज तो आईपीएल पहला में प्रैक्टिस यार। मैच भी हो गया था ना इनका, उसमें वो अंकुश रघुवंशी ने 100 मार दी उसमें। हैं ओ वाओ यार, मजा आ गया भाई। हाने को ओपनिंग और वन डाउन करना पड़ेगा, तो पीछे जो है लगा हुआ है, सब पीछे पड़ यंगस्टर उनकी वजह से नीचे खेल रहा है। बट वैसे भी भाई मतलब आईपीएल में इस टाइम पे भाई एक हफ्ता बचा है, कितना पास आ गया भाई साहब आईपीएल। वो तो है, बट नॉट जस्ट दैट, द मेन इशू इज हाँ। पति राणा भाई कंफर्म हो गया अब, क्या मिड अप्रैल से पहले नहीं आ रहे। मिड अभिषेक नायर ने बोल दिया। ओ भाई, तो मतलब कितने मैचेस मिस करने वाले अब अल्टीमेटली? मिड अप्रैल तक मे बी 4-5। ओ भाई ये तो इट्स अ बिग मिस भाई। क्या उसका, वैसे उसका तो अभी क्या ही अनाउंस करेंगे, 4 मैच तो हो सकते हैं, मतलब कोई, क्योंकि आते ही तुरंत स्टार्ट भी नहीं करा देंगे ना, 4 तो आप मान के चलो। इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर केकेआर भाई, या तो गंदा फंस सकती है। अब आपको लग रहा है वो केकेआर तो गई काम से, अब आपकी टीम की भी एक बार खोल दूं अच्छे से। कौन है भाई? पता है क्या सीन है? क्या? जहाँ भी श्रीलंकन प्लेयर्स है ना, सबकी बैंड बज रही है। श्रीलंकन प्लेयर्स, इज माय टीम आल्सो इन डेंजर? नुवांतो सारा, यस। क्या हो गया भाई? बेसिकली क्या हुआ है कि कई लोगों को ये डाउट था कि एनओसी नहीं मिल रहा है। हाँ। वो रूमर आ रहा था, हाँ, वो सच है। क्रिकबस ने कंफर्म कर दिया है। क्रिकबस ने कह दिया कि श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है सारे ये जो श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स हैं सबको अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही एनओसी मिलेगा, ना नहीं मिल रहा। अबे यार ये सब क्यों कर रहे हो यार? चाहते नहीं क्या सीरीज हो वापस आपके साथ? क्या आप भी चाहते हो क्या पाकिस्तान की तरह बॉयकॉट? इतना करोगे तो फिर यार तो क्या हो गया अगर तुम्हारे कंट्री के मेन प्लेइंग इलेवन के कुछ बॉलर थोड़े टूटे फूटे हैं तो क्या हो गया? यहाँ पे तो खेलना ही पड़ेगा यार। इंडिया की डोमेस्टिक लीग में तो खेल ही सकते हैं ना। क्या हो गया कंट्री के मैच मिस कर दिए? नहीं पर ये तो दिस इज अ वेरी बैड न्यूज। केकेआर के लिए तो है ही, बट मेरी टीम के लिए भी है भाई। अभी उनको ही बताता हूँ, बट केकेआर के लिए भी वंस अगेन यार रिप्लेसमेंट आ जाएगी 1-2 दिन में यार। वैसे अगर भी पत्थर नहीं आ रहे, ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर, हाँ ही विल स्टार्ट भाई। आई थिंक मतलब स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस देन हम एक्चुअली में उनको देख सकते हैं, एंड इफ ही परफॉर्म्स गुड तो क्या पता आपको और लंबा एक्सटेंडेड रन भी दिख जाए भाई ब्लेसिंग मुजरबानी का। क्या आपको मेन प्लेइंग इलेवन होगी केकेआर की, वो कल आपको स्क्वाड पता चल जाएगा। ओ मैं स्पॉइलर दे दूं, कल आ रही है वीडियो गाइस, आपने बहुत वेट करा है, कल हम ले आएंगे वीडियो को। बट साथ साथ नेक्स्ट टीम पंजाब किंग्स, इनके साथ तो अलग ही हो रहा है भाई। इनके साथ जो बिट्रेयल्स होते हैं वो आप में से किसी का जिंदगी में नहीं हुए कभी। जॉश इंग्लिश ने कहा यार एक्चुअली मेरे को शादी करनी पड़ेगी, तो मैं आ नहीं सकता। वो भी अनाउंस करने से 1 घंटा पहले कॉल कर दिया, सुन यार मैं नहीं आ रहा। वो अच्छा हुआ रिकी तूने पूछ लिया, वरना तो मैं बताने नहीं वाला था। तो रिटेन भी हो जाता, पैसे ही मिल जाते। तो उन्होंने तो पहले जो बिट्रे करा वगैरह, अब लोकी फर्गसन ने कह दिया क्या यार मन नहीं कर रहा है, बच्चे को दूध भी तो पिलाना पड़ेगा। 7 मैच मिस कर रहा हूँ मैं। 7 डायरेक्ट 7 मैच, वो वही तो आधा मिस कर दिया भाई। पर ये एक्चुअली अगर देखो तो पहली बात तो ये बड़ी बदतमीजी है जो ये कर रहे हैं। मतलब अगर आपको, आई गेट कि आपकी फैमिली ड्यूटीज भी होती है ना, आपको वो ख्याल में भी थी फैमिली ड्यूटीज 2015 में। धोनी चलो अब अलग लेवल के प्लेयर, वो वर्ल्ड कप था, हम आईपीएल से कंपेयर लोकी फर्गसन को हम लोग क्या बोले, वो भी फॉरेनर प्लेयर है इस टाइम पे। बट देखो अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो आई डोंट थिंक कि पंजाब को इनसे होने वाले ही, लोकी फर्गसन जाएंगे तो, क्योंकि लास्ट सीजन भी वो टूटे उटे खेल रहे थे भाई। कुछ मैचेस खेले, कुछ नहीं खेले। बाटलेट आए, उनने इंप्रेस भी कर दिया आते ही, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल मतलब इट्स नॉट गुड टू सी भाई। एंड लोकी फर्गसन अभी इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी यही करा था कि नहीं मेरा बच्चा होने वाला है तो मैं थोड़ा अदला बदली करूंगा वर्ल्ड कप के बीच में। अब आईपीएल में भी यही चल रहा है। इसलिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि बाहर ही हो रहा है आईपीएल से, बड़ी मस्ती में है। तो इसके चलते अब प्लेइंग 12 में क्या फर्क हो सकता है? देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है कि आप सीधा है तो बाटलेट को खिला लो, जो लास्ट ईयर खेला था। डॉशेस भी आ गए, आई वोंट से डॉशेस को खिलाओ। और कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ऑलराउंडर है भाई, लेट इट गो ब्रो, ठीक है ना। जैसे लोग अकील हुसैन के लिए कहते हैं ब्रो, या गुकेश मोती, मैंने सुना गुकेश मोती का करियर का T20 का हाईएस्ट स्कोर पता है कितना है?
33 वो और एवरेज पता है कितनी है 13 की ऑलराउंडर जस्ट बिकॉज एक दो छक्के मार लिए वेस्ट इंडीज के तो लोग ऑलराउंडर ये पाकिस्तानी लेवल के प्लेयर्स को यहाँ पे ऑलराउंडर्स भी बोला जाता है भाई। तो इसके चलते बेसिकली या तो आप सीधा सीधा एक पेसर खिला दो लोकी फर्गसन की जगह, या तो आप ये भी कर सकते हो कि कूपर कॉर्नरली हटाकर ओमरजाई ले आओ वापस, और फिर फर्गसन की जगह आप हरप्रीत ब्राड ले आओ, तो नंबर ऑफ पेसर्स और नंबर ऑफ स्पिनर सेम रहेंगे, बस आपने प्लेयर स्टॉप कर ऊपर कर दिया। हाँ भाई, बट फिर ओमरजाई एक प्रॉपर पेसर नहीं है, नहीं है, निकल ये सोचने वाली बात है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक सो कि पंजाब वही करेगी भाई, बाटलेट के पीछे जाएगी। सो इनकी प्लेइंग टेबल अब क्या होगी? प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या खेलेंगे, श्रेयस अय्यर साथ में होंगे, कूपर कॉनली एट नंबर 4, नेहल वडेरा, स्टोइनिस, शशांक, यानसेन नंबर 8 तक बैटिंग हो जाएगी। बाटलेट भी बैटिंग कर लेता भाई थोड़ी बहुत, अर्शदीप भी कर सकता अर्शदीप, बाटलेट, अर्शदीप, चहल और फिर विजय कुमार विषय का भी मैं रख रहा हूँ इम्पैक्ट प्लेयर, तो अच्छी खासी लुक्स गुड भाई, लाइनअप अभी भी ताबड़तोड़ है। नहीं, पंजाब कितना इफेक्ट नहीं होने वाली है, चेन्नई बहुत ज्यादा डीपली इफेक्ट हो रही है, ये टीम्स अभी तक इतना इफेक्ट नहीं होंगी। एंड केकेआर तो खत्म ही है पहले से, आपको पता चल जाएगा, हम मस्ती करने के लिए, हम रेज बेट करने के लिए आ रहे हैं इस बार, हमें सीरियसली मत लेना। बट लेट्स टीम डीसी, अब यहाँ से भी कुछ आने शुरू हुई बातें, और फिर मैंने कहा कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हाँ है, मुझे लग रहा है, मुझे कोई ग्रैंड पार्टी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे हर जगह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, और ये मतलब क्या हो रहा है? नहीं, और कुछ ऐसा है कि ये मिचेल स्टार्क का, बाय द वे जिनको नहीं पता, मिचेल स्टार्क का ऐसा बोला जा रहा है, he is missing the first few games, he is not injured, वर्कलोड मैनेजमेंट, एंड अपेरेंटली काफी लोग ऐसा कह रहे हैं, आई डिड नॉट हैव द टाइम टू चेक दिस, बट ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने कोई मैच खेला ही नहीं है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट कौन सा हो रहा है? वो बेसिकली कह रहे हैं कि WTC और 27 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे हम। 27 वर्ल्ड कप में तो बहुत टाइम है, अभी से तैयारी स्टार्ट हो रही है भाई, ये ज्यादा हो रहा है अब, और ये ना बदतमीजी झेली नहीं जाएगी। नहीं, एंड शुड दिस बी टॉलरेटेड? वही मतलब ये एक लूपहोल हो गया ना। हाँ, पहले क्या होता था कि ये पूरा ही आईपीएल मिस कर देंगे पैसे लेके, बोल के कि यार हमें तो करना है, अब पूरा कर देंगे तो बैन हो जाएंगे, तो अब हमने कह दिया कि पहले के 3-4 मैच मिस कर दो, जब तक टीम का समझ में आएगा कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर ये तो बहुत लो एफर्ट एक्सक्यूज था, एटलीस्ट कुछ तो बोलते कि मेरे यहाँ चोट लग गई है, या फिर मेरा भी एक और बच्चा होने वाला है, मेरा एक और बच्चा हो रहा है, मेरे को ख्याल रखना बीवी का, उतना भी आपने नहीं बोला, आपने डायरेक्टली, तभी मैं कहता हूँ डीसी की इज्जत नहीं है, मुंह पे बोल दिया कि अबे सुनिया मेरा मन नहीं है 3-4 मैचेस ना, मैं आऊंगा नहीं अब यहाँ पे, और मतलब कुछ रीजन भी नहीं है। भाई मजा आ रहा है, चल बैठ, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, चल मैं आ नहीं रहा हूँ। ये तो ये दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड भाई एक्चुअली में, बट दिस इज आई डोंट थिंक कि डीसी को भी उतना बड़ा सेटबैक मिलेगा। डीसी को अभी इस वक्त कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि एंगीडी पड़े हुए हैं, एनगीडी है, चमीरा है, काइली जेमिसन है। सो विद दिस आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि उनके कौन ओवरसीज प्लेयर स्टार्ट करेंगे। इनकी प्लेइंग इलेवन में राहुल, निशांका और नीतीश राणा ऊपर होंगे। निशांका द बैटर, उनको एनओसी मिल चुका है श्रीलंका से। अच्छा, ओके। तो राणा, हर्षित राणा को अभी, हर्षित राणा के नीतीश राणा, हर्षित राणा यहाँ पे भी बैटिंग एट नंबर 3। आई मिस यू सो मच, एवरीवेयर आई गो आई सी हिज फेस एक्सपोज्ड एज केकेआर स्पाई। नीतीश राणा, वैसे वो भी तो केकेआर की है। अब कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि करुण नायर या अभिषेक पोल को आप क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे हो? यार आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी नीतीश राणा को स्टार्ट करा जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। राणा होंगे, फिर स्टब्स, अक्षर, डेविड मिलर, आशुतोष विपराज, नंबर 8 तक बैटिंग है। एंगीडी, नटराजन, कुलदीप, और मैं अभी आकिब नबी को सोच रहा हूँ मुकेश की जगह पर। तो वंस अगेन यू हैव प्लेंटी ऑफ बॉलर्स, 6 बॉलर्स हैं, 8 तक बैटिंग है, सब सॉर्टेड है। प्लस एंगीडी इस टाइम पे जितना अच्छे फॉर्म में, शायद आपको स्टार की कमी महसूस भी नहीं होगी शायद। Perhaps you could argue that. In fact, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टीम के ऊपर चलूं, तुम्हारी टीम, यस सर, आरसीबी क्या हो गया भाई? का भी हो गया कंफर्म भाई, कंफर्म। हाँ, कम से कम 3 मैच जा रहे हैं, मतलब आई नो जा रहे हैं, बट सुनो, पैट कमिंस जैसो का भी आ रहा है, बता रहा हूँ एसआरएच का, उनकी कब वो कैंप में आ रहे हैं ना, वो कंफर्म हो चुका है डेट। अच्छा, हेजलवुड को कुछ कंफर्म नहीं है। हेजलवुड के लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद तो है कि मुंबई वाले मैच तक आप आ जाओगे, क्योंकि वो मुंबई वाला मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हाइप बनाई जा रही है उस एंड डेट की। वो हेजलवुड से बोला आ रहा है ना कि आ जाओगे ना मुंबई वाले मैच तक, वो ऐसे मुंबई से एक मैच है इंपॉर्टेंट, पता है ना, वो ऐसे उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि हमें आपसे उम्मीद है मुंबई तक तो आप आ ही जाओगे। फिर वो ये कह रहा है, हाँ देखते हैं अभी, बस अभी हो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। मेरा बच्चा हो रहा है यार, क्या करेगा। नहीं, बट ऑब्वियसली देखो हेजलवुड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस। प्लस अगर भाई ये 3 मैचेस है, अगर एक्सटेंड होके 4 हो जाता है, 5 हो जाए, तो आपको आरसीबी को जेन्युइनली काफी टेंशन लेने की जरूरत है। प्लस द मेन थिंग जो मैंने चेक करा, क्रिकबज़ ने बोला कि उनका इंजरी क्या है एग्जैक्टली, या तो हैमस्ट्रिंग और स्लैश में एक्यूलीज भी डाल रखा है। वो एक्यूलीज तो थोड़ी मेजर हो जाती है फिर, वो भाई साहब। और हैमस्ट्रिंग तो सबसे जल्दी रेकर होती है, अगर खिंच के, तो अगर स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रुकी हो तो क्या वो फिट होंगे, और फिट होंगे तो क्या 100% पे डालेंगे अपनी बॉलिंग? यू वुड नीड दैट। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है। ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि हेजलवुड अगर जा रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़े प्लेयर है, बट आई स्टिल थिंक कि हमारे पास रिप्लेसमेंट्स उनके रेडी हैं। अच्छा, तुषारा
एनओसी जेकब डफी चलो करते हैं बात यश दयाल को कौन रिप्लेस कर रहा है वही सबसे बड़ी अब यश दयाल को पता है आपको क्या हुआ है ये चीज भी लास्ट नाइट जस्ट एकदम रात को पता चला इट केम एज अ शॉकर बट आई फुल्ली सपोर्ट आरसीबी अगर ये चीज हो रही है तो एंड इफ जस्टिस इज इंडीड गोइंग टू प्रिवेल क्योंकि यश दयाल के लोग साइडलाइन कर रहे हैं भाई मतलब ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपेरेंटली और पोस्टर्स में जो बस के ऊपर पोस्टर्स होते हैं उसमें भी यश दयाल की फोटो नहीं है प्लस ऑफ लेट एकदम से आप देखो तो भाई मैं कल की न्यूज आपको बता रहा हूँ एकदम से सेंटिमेंट थोड़ा वो आ गया है ऐसा आने लग गया है कि शायद जो कोर्ट का जो भी निकलेगा अल्टीमेटली वो शायद उनके अगेंस्ट जाएगा यश दयाल भाई अगर अगेंस्ट है एंड इफ ही इज प्रूवन गिल्टी द हार्शेस्ट punishment possible under law should be given and RCB को भी ये चीज अच्छा कई लोग कह रहे हैं ना RCB पब्लिकली क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे क्योंकि आप कॉल आउट कैसे करो अभी कैसे कर सकते हो अच्छा अभी मैं कह रहा हूँ ना हार्शेस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए अगर वो बंदा इनोसेंट निकल आया तो कितना अनफेयर होगा ना एग्जैक्टली तो इस टाइम पे आप कभी भी ऐसे नहीं दे सकते एनेबल कर दिया मुझे लगता है वैसे भी जब ये चीज प्रूव हो जाएगी तो भी आरसीबी यही अल्टीमेटली निकालेगी कि हम लोग इनको अपनी टीम से निकाल रहे हैं एक प्रेस रिलीज जो भी आप निकाल सकते हो बेसिक जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा ये चीज बहुत कॉमन हाँ आके ऐसे कोई रैंट पे नहीं चले जाएंगे आरसीबी के ओनर्स की नहीं इसको तो हम लाइन सकते हम और आप कर सकते हैं बट एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते अब पॉइंट ये कि काफी लोग ना आरसीबी के अगेंस्ट आने टाइम पे कह रहे हैं कि इनको अगर रिप्लेसमेंट लेना भी है तो इनको नहीं लेने देना चाहिए क्यों क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी ये पॉसिबिलिटी पता थी एंड आपने उसके बाद भी इस चीज पे बैंक करा ऐसे नहीं कर सकते ना भाई मेरे साथ देखो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बोलूंगा तो लोगों लगेगा मैं बायस हो रहा हूँ यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेना चाहिए भाई आरसीबी को ये देखो हम में से किसी को नहीं पता ना कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है हमें क्या पता है हमें देख जो पब्लिकली अवेलेबल है उस पे आप जजमेंट बना रहे हो ना बट एक्चुअली में क्या होगा वहां पे वो हमें नहीं पता या तो कोर्ट हियरिंग सुनने जा रहा हूँ वहां पे कुछ हो रहा हो तो मुझे बता देना भाई मेरे को क्योंकि मेरे को नहीं पता है एग्जैक्टली क्या हुआ होगा रियलिटी में उसको भी आप मॉर्फ कर सकते हो बहुत तरीकों से तो आप एज आरसीबी ये थोड़ी बोलोगे कि हमें तो एंटिसिपेशन है कि कुछ गलत हो सकता है तो हम दूसरा बंदा साइन कर लेंगे व्हाट डज दिस मैसेज पोर्ट्रे टुवर्ड्स यश दयाल्स रेपुटेशन जस्ट इन केस ही इज एक्चुअली इनोसेंट तो आरसीबी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती किसी भी खिलाड़ी के साथ देखो वही ना ये हमने फुटबॉल में पहले भी बहुत देखा हुआ है कि ये चीजें हो जाती हैं और उसके बाद प्लेयर को लताड़ दिया जाता है पूरा और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि वो इनोसेंट निकल जाता है तो लेट्स होप कि सेम चीज आपको क्रिकेट में ना हो तो देखिए अपने इंडियन प्लेयर की तरफ ना हो तो बट अगर गलत है तो भाई बिल्कुल हार्शेस्ट पनिशमेंट आप दो उनको इनफैक्ट यहाँ पे इनके चलते इनकी प्लेइंग इलेवन क्या बनने वाली है जेकब डफी आई थिंक हेजलवुड वाला तो इजी है रिप्लेस करना पॉइंट है कि यश दयाल की जगह कौन है मंगेश या पहले रसीक अभी आप कमेंट करके बताओ वही क्योंकि भाई एक्चुअली अब देखो मंगेश अभी डोमेस्टिक टैलेंट आया आई नो कि 5 करोड़ आपने खर्च कर दिए प्लस लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है लेफ्ट आर्म एंगल वो भी लेके आएंगे तो शायद टीम के कॉम्पोजिशन में अच्छे बैठ सकते हैं कर सकते हैं वो बट एट द सेम टाइम क्या रसीक क्योंकि भाई एक्सपीरियंस उनके कंपैरेटिवली ज्यादा है ऑल्दो ही इज आल्सो यंगस्टर बट कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपीरियंस है तो क्या आप उन पे बैंक करना नहीं चाहोगे व्हेन यू ऑलरेडी डोंट हैव समवन लाइक हेजलवुड टू लीड योर लाइन तो ये थोड़ा डाइसी है भाई एक्चुअली में देखा है डाइसी बट एसआरएच की बातें करते हैं अब देखिए यहाँ पे कमिंस भी पहले 2-3 मैचेस के लिए बाहर कंफर्म्ड है बट वन गुड न्यूज़ फॉर एसआरएच 23 मार्च को टेंटेटिव डेट है वो कैंप को ज्वाइन कर लेंगे यस सर हेजलवुड ही नहीं कर रहे हैं बट कमिंस कर लेंगे तो उनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है कि जल्दी हो जाएगी ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ बैक इंजरी वैसे एंड जैक एडवर्ड्स एक कैमरून ग्रीन सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर वो कंफर्म बाहर हो चुके हैं और उनकी इंजरी भी अनआइडेंटिफाइड है वो क्रिकबस ने लिखा कि कोई इन्फॉर्म नहीं है इंजरी क्या हुई एग्जैक्टली ओके उनके बच्चा और मुझे नहीं पता क्या रीजन है ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा भाई बट वन सेकंड मतलब ये प्लेइंग इलेवन पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला बैकअप्स में इफेक्ट डालता ईशान मलिंगा ही कुड बी आउट फॉर द एंटायर सीजन शोल्डर इंजरी के से वो डाउटफुल है कुछ कंफर्म नहीं कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है बिग प्रॉब्लम भाई एसआरएच आपकी बॉलिंग बहुत थिन होते जा रही है भाई एसआरएच के अगर एक्चुअली में देखो तो प्रॉब्लम इनकी बॉलिंग ही थी बैटिंग में तो वैसे भी इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इस सीजन में अगर आते हो आपकी और वीक हो जाती है बॉलिंग तो फिर आपको थोड़ा और वही ना अभी कोई कंफर्म नहीं है तो ये रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं कर रहे हैं तो ये भी फंस जाएंगे एंड तक हाँ वही जैक एडवर्ड्स आई थिंक वही है जिनका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाकी इन दोनों का तो जैक एडवर्ड्स के लिए ये भी कह रहे शायद एरन हार्डी को साइन कर सकते हैं अच्छा वापस पहले भी तो अच्छा पंजाब में थे वो पहले ऑलराउंडर टाइप के हैं वो भी तो उनको शायद हाँ वो ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर लो मुझे लगता है वैसे भी स्टार्ट तो नहीं करने वाले थे लिविंगस्टन होंगे लिविंगस्टन नहीं होंगे तो कमिंदो मेंडिस होंगे मोस्ट बट भाई इनकी अब चलो मैं प्लेइंग इलेवन की बात करूं अगर इनकी क्या हो सकती है हेड अभिषेक ईशान ये तीन हमारे टॉप 3 रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी क्लासन लिविंगस्टन अनिकेत हर्ष दुबे 8 तक बैटिंग फिक्स मैं हर्ष दुबे को रख रहा हूं अब कमेंट्स करके ब्राइडन कार्स आप ला सकते हो अभी मुझे वही एक रेपुटेबल नाम थोड़े बहुत लग रहे हैं जो कि एक ओवरसीज पेसर होंगे बिकॉज इंडियन पेसर में ज्यादा कुछ है नहीं एक्सपीरियंस आपके पास हर्षल और नाटकट होंगे और साथ में जीशान हो जाएंगे दैट इज व्हाट आई कैन सी राइट मतलब वैसे देखो तो
अब मैं वही बोलूंगा कमेंट्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बेहतर हो जाएगा लाइनअप, बट ईदर इट इज नॉट दैट इंप्रेसिव, तो इतनी प्रॉब्लमैटिक चीज है नहीं होनी चाहिए। बट LSG, लेट्स गो भाई LSG के लिए भी चीजें अच्छी नहीं लग रही है भाई। क्या एक और आ गया क्या? हसरंगा, पहली बात तो हसरंगा का भी अब पता है क्या, वो गुकेश मोटी का वो होना था ना, साइन होने वाले थे, उन्होंने PSL से अपना कॉन्ट्रैक्ट हटवा दिया गुकेश मोटी ने, वो साइन नहीं हो रहा अभी तक क्योंकि हसरंगा ने भी लटका रखा है ईशान मलिंगा की तरह। ही इज डाउटफुल बट नॉट येट कंप्लीटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। भाई LSG वुड बी प्रेइंग कि चाहे भाई व्हाट वर्जन ऑफ हसरंगा वुड एनीवे शो अप अगर इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नहीं, बट स्टिल एटलीस्ट अगर वो किसी भी वर्जन के आते हैं एटलीस्ट उनका कॉम्पोजिशन बेहतर हो जाएगा। मतलब पंत को हम लोग ने क्रिटिसाइज करा है लास्ट सीजन में उनकी कप्तानी को लेके, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो टीम दे रखी थी उसमें उनके लिमिटेड रिसोर्सेस थी और उसमें से उनको बेस्ट चीज निकाल के देनी थी। तो अगर हसरंगा आ जाते एटलीस्ट उनके दिमाग में वो चीज होगी कि अच्छा आई हैव दैट ऑप्शन एटलीस्ट। बट यार ही इज वेरी इंजरी प्रोन, उनकी हैमस्ट्रिंग का इशू चल रहा है फिर से हसरंगा का। वो कितना खेलेगा बंदा, हाँ बहुत डाउटफुल है। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, जॉश इंग्लिश शादी है पर LSG अपने बहुत पैसे दिए, मैं आज तो आ रहे हैं, घंटा कुछ नहीं हो रहा, नहीं आ रहे, कोई अपडेट ही नहीं बंदे के ऊपर कि वो आ भी रहे। कई लोग कह रहे सिर्फ 4 मैच खेलेगा शायद। व्हाट द हेल भाई, एकदम उल्टा मारा तो ऐसे मारा कि सिर्फ 4 ही मैच खेल लेंगे। हो सकता है कि इंग्लिश और हसरंगा दोनों ही ना हो LSG के लाइनअप में। ओ भाई ये तो फंस गए, फंस जाएंगे। LSG तो बहुत गंदा फंस गए अगर जॉश इंग्लिश अवेलेबल नहीं होने वाले। इसके चलते आपको शायद नोकिया स्टार्ट कराना पड़े। अब इनकी प्लेइंग 12 क्या होगी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम कल की अपनी स्क्वाड रेटिंग वाली वीडियो में करेंगे। हां नोकिया इज आल्सो वॉच्ड राइट नाउ। वॉच तो है बट देखो अगर हसरंगा फिट होते हैं, फिर मैं बताता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में प्लेइंग बनाई थी ऑक्शन के बाद, मार्श माकरम पूरन होंगे, पंत बदोनी समाद हो जाएंगे, शहबाज नंबर 7 पे, हसरंगा नंबर 8 पर, फिर दिग्वेश, शामी, आवेश और मयंक, ये हो सकते हैं आपके। बट अगर हसरंगा बाहर जा रहे हैं तो कल जो लाइनअप हम डिस्कस करने वाले हैं ओए सुनो, फिर तो आप खत्म हो रहे हो। एक और चीज बता दूं, मोहसिन खान का प्लीज कोई चेक करके बताना, मैं क्रिक इन्फो पे चेक कर रहा था जस्ट फॉर रिसर्च पर्पसेस कि इनने लास्ट टाइम कब खेला था डोमेस्टिक गेम, उसमें 2024 के बाद से कोई दिखाई नहीं रहा। भाई ये क्या हो रहा है? प्लीज को कंफर्म कर देना यार, मैं शॉक हो गया, देखिए सही का स्ट्रैटेजी नहीं है। मोहसिन खान इंजर भी तो हो गए थे बीच में, अरे भाई 2 साल हो गए। हाँ काफी टाइम हो गया, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। मयंक यादव को बीट कर रहा भाई, मयंक यादव को अगर आप चल रहा भाई, इनकी जो बेंच पे भी जो प्लेयर्स हैं इस टाइम पे वो इंजरीज के लिए लड़ रहे हैं भाई, हॉस्पिटल बेड के लिए फाइट हो रही है, कौन सबसे पहले। आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर LSG, हमारा होम टाउन है बट भाई हां वो आपको दिखेगा कल, आप प्लानिंग सॉफ्ट स्पॉट देखेगा आपको नहीं कहते, बट अपनी आखिरी 2 टीम में चलने से पहले कोई रैपिड फायर राउंड। हाँ भाई रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, रैंक दीस ट्रॉफीज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू विन इट। ठीक है, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, IPL, WTC एंड चैंपियंस ट्रॉफी, ऑर्डर में कौन सबसे डिफिकल्ट है, कौन लीस्ट डिफिकल्ट है? लीस्ट डिफिकल्ट तो अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी डाल लूं सीधा। ओके ठीक है, मेक सेंस। हाँ सबसे डिफिकल्ट या इट इज भाई क्या? ODI वर्ल्ड कप भाई, द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। ODI वर्ल्ड कप नंबर 1, ऑल्दो IPL नंबर 2 IPL एक्चुअली, ओके नंबर 3 T20 वर्ल्ड कप, हाँ 4 पे WTC। एक्चुअली WTC भी एक्चुअली WTC को पता मैं नंबर 4 पे ही रखूंगा, बिकॉज इट इज प्योरली ऑन लक कि आपको कौन से ड्रॉज मिल रहे हैं, कौन से टीम्स खेलने को मिल रही है, एंड फिर फाइनल कहां पे हो रहा है। इफ यू आर अ सेना कंट्री परहैप्स इट इज नॉट एज डिफिकल्ट फॉर यू। हाँ पर सब रीजन व्हाई हमेशा एक मोस्टली सेना कंट्री जीती है ना अभी तक। हाँ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हाँ वही जीती है। डैम भाई एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट में कराना शुरू करो फिर बात करता हूं। ठीक है भाई, फेयर एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट प्लेयर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से दीस वर्ड्स, ऑरा फार्मर। हार्दिक पांड्या। सेल्फलेस रोहित शर्मा। विलन विराट कोहली है भाई, एक थोड़ा वैसे वाली आर्क लगती है। मेरे दिमाग में रिकी पॉन्टिंग आते हैं भाई फॉर सम रीजन। एक्चुअली ट्रू। एक्स फैक्टर मेरे दिमाग में इंडियन प्लेयर्स चल रहे हैं। एक्स फैक्टर वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द टॉप 5 ओपनिंग डुओज इन दिस अपकमिंग IPL सीजन। टॉप 5 ओपनिंग डुओज, क्या लगता है? अच्छा मैं ही बोलूं सारे? अरे तो मैं बताऊंगा थोड़ी, तुम्हारे हिसाब से। टॉप 5 ओपनिंग डुओज मुझे देने पड़ेंगे भाई। देखो SRH तो हम प्रीटी श्योर होंगे ही होंगे, टॉप पे होने चाहिए भाई SRH कायदे से। अभिषेक शर्मा एंड ट्रैविस हेड, कम ऑन भाई। 10 तो टीम है, तुमने 5 मांग लिए, 3 दे दूं? 3 दे दो, 3 बेटर रहेगा ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है 3। सैमसन और आयुष मात्रे एक रखूंगा उसमें से, अभी मैं ऑर्डर नहीं बता। ठीक है। सैमसन और आयुष मात्रे एक रखूंगा मैं। ओके, आई जस्ट हैव अ फीलिंग। हाँ अब KKR में कहूंगा, लेकिन रहाणे ओपनिंग कर रहे हैं अगर तो। भाई नहीं, क्या नहीं आ रही भाई KKR, नॉट इवन क्लोज। RR जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी पक्का होंगे वो लोग तो। SRH नहीं,
SRH भी आपको रखना तो पड़ेगा ही, LSG LSG भी, ओ एक्चुअली CSK हटा दो, वही मुझे लगता है ये CSK team, नहीं ये होगी। team। हाँ, और ऑर्डर क्या है? SRH है, RR LSG है। LSG नंबर 1, RR नंबर 2, हाँ। SRH नंबर 3 अभी। क्रेजी भाई साहब, मैंने एक्चुअली जो सोचा था उसमें SRH टॉप पे आ रही थी, देन RR आ रही थी, देन LSG आ रही थी। मुझे लगता है भाई वैभव सूर्यवंशी जायसवाल का भी तगड़ा डू हो सकता है, बट आपको अपना आंसर इन सारे क्वेश्चंस का कमेंट्स में देना है। फिलहाल वापस अपने डिस्कशन में लास्ट 2 चलते हैं। टीम्स, या इसमें से एक की कोई इंजरी की न्यूज़ नहीं है। हाँ। क्या आप गेस कर सकते हैं? वेल, द इंजरी न्यूज़ इज फ्रॉम मुंबई इंडियंस। ओह, मोस्ट इररिलेवेंट इंजरी है वैसे, क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से भी एक खिलाड़ी इंजर हो चुके हैं, अथर्व अंकोलेकर। ओह, अब क्या करेगी मुंबई? एक लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड लेफ्टी बैटर, अपकमिंग टैलेंट ऑफ कोर्स। उनके लिए बहुत सैड न्यूज़ है ये, तो आई वोंट मेक एनी फन ऑन दैट द गाय, बट मुंबई भाई, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक उनको चांस मिलना भी रहा है। सैंटनर, कॉर्बिन, बॉयश, रथरफोर्ड, इसमें से कितने सारे बंदे बेंच पे होंगे। सारे प्लेयर तो आपने ही ले रखे हैं भाई, तो उनको क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है फर्क नहीं पड़ता, मैं इनकी प्लेन पे भी दोबारा नहीं बनाने वाला, सेम ही है, आप जाके देख लेना। जीटी के लिए कोई न्यूज़ नहीं है भाई, जीटी इज द विनर ऑफ दिस एपिसोड। लेट्स गो भाई। जीटी का अच्छा भी है ना ही निकले इस टाइम पे, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स है कुछ वो काफी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं इस टाइम पे, तो इट इज बेटर कि उनकी जो एटलीस्ट टीम है वो भी इंजरी फ्री रहे। इंजरी फ्री रहे। आप बताना भाई, आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे ज्यादा डाउनग्रेड होने वाली है? इन माय ओपिनियन अभी, क्योंकि केकेआर तो पहले से ही डाउनग्रेड थी, सीएसके इज द वन जो कि अब इस वीडियो के बाद से मुझे लगता है कि डाउनग्रेड होने वाली है। अपने ओपिनियन शेयर करिएगा। कल आपको स्क्वाड रेटिंग की वीडियो में हम मिलते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द होल सीरीज। गेस करिए कौन सी 2 टीम है। सी यू टुमारो।